हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुमुद वत्स और मैं फिर से हाजिर हूं आप लोग सामने एक वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एंग्री यंग मैन की। मिस्टर बच्चन की नहीं, पर उन लोगों की जो अपने आप को मिस्टर बच्चन से भी कम नहीं समझते, जिन लोगों को अपने आप को एक हीरो की तरह देखते हैं और जब उन्हें कोई छोटी सी चीज हो गई उन्हें बहुत बड़ा गुस्सा आता है और वो ऐसा कांड कर बैठते हैं कि या तो वो थाने में मिलेंगे या फिर ऐसी धाराएं लग जाएंगी जो थाने के चक्कर लगाते रहेंगे। और अगर थाने के चक्कर नहीं लगे, अगर वो ऐसे सिचुएशन में नहीं पहुंचे तो वो अपना रिलेशन खराब कर लेंगे, 20 साल पुरानी दोस्ती खत्म कर लेंगे, अपने माँ बाप से उल्टा बोल जाएंगे, अपने बॉस से उल्टा बोल जाएंगे और बाद में कहेंगे यार ये क्यों कर दिया मैंने, ये कैसे बोल दिया मैंने, ऐसे तो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ये तो मैंने गलत काम किया। और जो आसपास वाले उनके शुभ चिंतक हैं वो भी बोलेंगे यार ये गलत काम कर दिया, आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ये वैसा करना चाहिए था, आपको समझदारी से काम लेना चाहिए था, आपने ये बहुत गलत काम किया, हम आपके साथ में नहीं है। और भी बहुत सारी ज्ञान वाली बातें आपको मिल जाएंगी। तो ये कारण क्या है कि आपके इतने आसपास ज्ञानी लोग होते हुए भी आप ऐसा काम कर बैठते हो। काम नहीं, मैं ऐसे तो कांड कहूंगा कि ऐसा कांड कर बैठते हो। तो वो सिंपल सा चीज ये है जी, मैं आपको पहले एग्जांपल देना चाहूंगा कि ये ज्ञानी जो लोग होते हैं वो कौन से लोग होते हैं। तो जैसे आप मान लो आप किसी घर में हो और उस घर की छत में छेद हो रहे हैं और बारिश हो रही है जी झमाझम, और उन छेदों में से सारा पानी आ रहा है आपके फ्लोर पे। और ये जो ज्ञानी लोग हैं, ये ज्ञानी लोग क्या कर रहे हैं, उस फ्लोर को साफ कर रहे हैं, सारा पानी उठा के बाहर फेंक रहे हैं। और उसके बाद भी फिर ये सोच रहे हैं यार मैं तो सारा पानी साफ कर रहा हूं, ये सारा पानी फिर से वापस आ रहा है, क्यों? अरे ज्ञानी सर, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी छत में छेद हो रहा है जी। अगर आपको कोई काम करना है तो उस छत की छेद में के लिए काम करो ना, फ्लोर पे क्यों काम कर रहे हो? तो सेम चीज आप लोग भी, आप खुद भी जिन्हें गुस्सा आता है या फिर आपके जो आसपास के ज्ञानी लोग हैं वो भी वही काम करते हैं, फ्लोर को साफ कर रहे होते हैं। मतलब कि आप सोचते हो कि गुस्सा किसी सिचुएशन की वजह से आया या फिर कोई ऐसी परिस्थिति वो जो हुई थी उस परिस्थिति में गुस्सा आया, तो आप उस परिस्थिति को लेके ज्ञान देने लगते हो। अगर किसी आपके टीम मेंबर को किसी बात को लेके गुस्सा आया तो आप उसे बताओगे कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए था, या आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, या आपको अपने वर्ड्स पे काबू रखना चाहिए था। तो सर आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ उस फ्लोर को साफ कर रहे हो। आपको वर्क कहाँ पे करना है? आपको वर्क करना है उस छत पे जहां पे वो छेद हो रहे हैं, जहां से वो पानी आ रहा है, जो उसका कारण है। तो वो कारण कहाँ है उसको बताने से पहले मैं आपको ये जो हमारे माइंड भाई साहब हैं इनका बात बताना चाहूंगा। ये बहुत बड़े गेम प्लानर है जी। ये क्या करते हैं हमारे साथ में? ये हमारे साथ में ये करते हैं कि जब हमारे साथ में कोई चीजें होने वाली, अच्छा काम करते हैं, बुरा नहीं करते हैं, पर ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इनसे कौन सा काम ले रहे हैं। ये तो हमारी सिर्फ हेल्प करते हैं। तो जब हमारे साथ में कुछ स्थिति, कोई इवेंट हो रहा होता है या होने वाला होता है, तो ये माइंड उससे रिलेटेड, उस इवेंट से रिलेटेड या उससे मिलते जुलते जितने भी इवेंट्स हमारी लाइफ में आज तक हुए हैं वो सारे हमें लाके हमारे सामने रख देता है, हमें याद दिला देता है कि जी ऐसा आपके साथ में पहले हुआ था। उसके साथ में ये दूसरी चीज और करता है कि वो आपको इवेंट याद दिलाता है। इवेंट के साथ साथ आपको वैसा उस टाइम पे, उस इवेंट पे पास्ट में आपको कैसा फील हुआ था, राइट? मान लो आपका रिजल्ट आने वाला है तो आपको ये याद दिलाएगा कि आपको तब तब रिजल्ट आपका आया था, और जब आपका अच्छा रिजल्ट आया था तो आपको बहुत खुशी वाली फीलिंग हुई थी, आप एक्साइटेड हुए थे। तो जब आपका अभी रिजल्ट आ रहा है और अच्छा रिजल्ट आया है तो आप अभी भी वैसा ही एक्साइटेड फील करेंगे, वैसा ही हैप्पी फील करेंगे। और सेम चीज नेगेटिव चीज में भी होती है कि मान लीजिए आपके सामने कोई बंदा आया और उसने आपको कुछ बोला, तो वो जो सिचुएशन है या फिर वो स्थिति जो पैदा हुई, वैसी स्थिति पास्ट में कौन कौन सी उसके साथ में हुई थी और उनसे उसे जो फीलिंग हुई थी, नेगेटिव फीलिंग हुई थी, वो आपको अभी याद दिला देगा। तो क्या होगा कि जो आपके साथ में अभी घटित हो रहा है वो आपका वेग को और ज्यादा दुगना तिगना बढ़ा देगा, क्योंकि आपके पास में, आपके माइंड में रेफरेंसेस भी आ गए हैं। तो अगर आपसे किसी ने कुछ बोला या आपके सामने कोई बंदा आया और आपको उस पर पता है कि गुस्सा आता है, तो ये पक्का लाजमी है कि आपको आज भी इस इवेंट पे गुस्सा आएगा और बहुत ज्यादा वेग के साथ आएगा, क्योंकि आपके माइंड में ऑलरेडी रेफरेंसेस बन चुके हैं। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट, अगर आपको इस गुस्से वाली, एंग्री वाली फीलिंग से निजात पाना है तो आपको पहले उन इवेंट्स को, आपको उन्हें पता करना पड़ेगा कि मुझे किन किन स्थितियों पे गुस्सा आता है, क्यों गुस्सा आता है। मुझे पास्ट में जब मैं अपनी क्लास में बैठा होता था और मैं कुछ बोलता था तो मेरा टीचर मुझे रोक देता था, उस टाइम पे मुझे गुस्सा आता था। तो आज भी अगर मैं मीटिंग में बोल रहा होता हूं और अगर मुझे मेरा बॉस या फिर मेरे साथ वाले रोक देते हैं तो आज भी मुझे वो गुस्से वाली फीलिंग आती है।
उस टाइम पे मैं कुछ नहीं कह पाता था, लेकिन अभी मैं एक सीनियर पोजीशन पे हूं तो मुझे गुस्सा आता है और मैं उसका बहुत मुंह तोड़ जवाब देता हूं। पर बाद में मुझे रियलाइज होता है कि मुझे शायद नहीं ऐसा बोलना चाहिए था, मैंने गलत किया। तो ये क्या है कि वो रेफरेंसेस आपके माइंड में आ जाते हैं जो पास्ट में आपके साथ में हुए थे। तो आपको इस गुस्से से निजात पाने के लिए क्या करना है कि जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे इन सिचुएशंस पे गुस्सा आता है, और जब वैसी स्थिति आपके सामने पैदा हो या ऐसी चीज आपके सामने होने वाली हो, तो आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर दो। आपने सुना होगा लोग बोलते हैं कि जब आपको गुस्सा आए तो पानी पी लो, 1 से 10 तक गिनती गा लो, वो ये सेम लॉजिक होता है। तो आपको जब एक बार पता चल गया कि ये स्थिति होने वाली है या हो गई है और इसमें मुझे गुस्सा आता है, तो आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर दो जिससे कि वो आपको रेफरेंसेस ना दे पाए, और जिससे कि आपका जो गुस्से का वेग है वो आपका कंट्रोल हो जाए। तो जब आपके सामने रेफरेंसेस नहीं होंगे तो आप उस सिचुएशन को जो करंट में आपके साथ में हो रही है, आप उसे समझदारी से देखेंगे। आप वहां पे वो डिसीजन लेंगे, वो बोलेंगे जो उस टाइम पे जरूरत है, ना कि पुराना रेफरेंसेस लेते हुए अंधाधुन कुछ भी बोल रहे हैं। तो जब आपके साथ में ये सारी चीजें हों तो आपको 2 चीजें करनी है। पहला, उस स्थिति को आइडेंटिफाई करना है, और दूसरा, अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। और वो डाइवर्ट आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो जब आपने माइंड को डाइवर्ट कर दिया, स्थिति को आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। तो आज का मेरा वीडियो था वो सिर्फ इसलिए था कि जो लोग गुस्से पे काबू नहीं कर पाते उन्हें इस पे हेल्प मिले। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद किसी एक को भी एंग्री यंग मैन बनने से राहत मिल जाती है तो मेरा इस वीडियो को करने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।